वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी टिप है, बताइएगा ज़रूर आप अपनी मसालदानी में चीज़ें किस तरह से रखते हो। तड़के के सीक्वेंस से ही ना, पहले राई, फिर जीरा, फिर अजवाइन, सौंफ, मतलब जैसे भी आप यूज़ करते हो। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और दुआएं, ताकि हर किसी के मन की अच्छी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी हो। और मुझे पूरा किचन क्लीन करना है। जैसे ही मैं 8-10 दिन से घर में नहीं थी तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई है और बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे धूल मिट्टी से चिपचिपी लग रही है, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। और जैसे हम हर रोज़ थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करते रहते तो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। देखो, मेरे ख्याल से ना हर घर की पहचान किचन और बाथरूम से होती है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि देखो, अगर कोई अनजाना मतलब कोई भी मेहमान आया मान लो आपके घर में, और किचन में या फिर आपका वॉशरूम यूज़ किया, तो हमें अनकंफर्टेबल ना लगे। अगर वॉशरूम अच्छा है और किचन अच्छा है तो कोई आता है और यूज़ भी करते हैं हमारा वॉशरूम या किचन में आते, तो ऐसे लगे कि वाह क्या बात है, मतलब किचन अच्छा है और बाथरूम बहुत अच्छा था। यूज़ करने के बाद ऐसे लगना चाहिए। मतलब देखो, अगर बाथरूम गंदा हो और आपने किचन में भी मतलब घर में बहुत सा कुछ डेकोरेट किया, बहुत अच्छे से रखा हुआ है, लेकिन कोई आता है और बाथरूम यूज़ करता है, तो फिर उसका इम्प्रेशन ये होता है कि बाथरूम बहुत गंदा था। और ये ना हो, इसलिए ना किचन और वॉशरूम बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन और साफ़ सुथरा रखने चाहिए। वैसे बाहर के लोगों का तो छोड़ो, हमें अपने आप के लिए, अपने घर के लोगों के लिए ना ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से साफ़ रखनी ज़रूरी है। और ये देखिए, कुछ मैंने ऑलरेडी बर्तन साफ़ करके रखे हुए थे, तो ये चीज़ें छोड़ के और कुछ भी करने हैं वो साफ़ करने हैं, और एक एक चीज़ मैं निकाल के साफ़ करती जाऊँगी तो मुझे आसानी होगी ना। मतलब जैसे देखो, अगर एक साथ ही सभी मैं बर्तन निकालूंगी तो मुझे ही समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कब वॉश करूँ। इसलिए मैंने ना पहले कांच के और इस तरह के सेट्स निकाले हुए, इनको एक एक करके साफ़ करूँगी। फिर इनको वॉश करने के बाद इनको मुझे सुखाना है, पोंछना है, फिर ही मैं इसको सेट कर पाऊँगी। तो मैंने एक एक मतलब जो भी जिस चीज़ में कुछ रखा हुआ था उसको मैंने खाली किया है डिब्बे, और फिर उसको वॉश करके फिर उसमें भर के रख दूँगी। ताकि ना ऐसे होता है कभी कभी ना, कुछ चीज़ें कभी कभी समझ में नहीं आता है कि किस में क्या रखा है, किस में क्या रखा है। तो हमें ना हफ्ते में मतलब कम से कम एक मंथ में 15 दिन में ये सब कुछ देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो, अगर हम कभी राशन खरीदने जाते हैं तो कुछ चीज़ें घर में ऑलरेडी पड़ी हुई होती है, फिर हम लेके आते हैं, या कभी कभी कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है कि क्या लाना है क्या नहीं। तो ये चीज़ें हमें अगर हर बार देखते रहते ना तो समझ में आता है कि कौन सी चीज़ ख़त्म हो चुकी है, कौन सी लानी है और कौन सी ऑलरेडी है, तो उसको फिर हमें स्किप करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले कुछ स्टील के डिब्बे निकाल के रखे थे, उनको मैं वॉश करके रख दूँगी। और बर्तन जब भी हम वॉश करते हैं ना, घिसने के बाद अगर बहुत देर तक उसको रखते तो फिर उसको साबुन या फिर लिक्विड जो भी हमने यूज़ किया है उसके दाग लग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तक बर्तन नहीं रखने हैं, तो मैं थोड़े थोड़े इसलिए घिस रही हूँ, थोड़े थोड़े वॉश करके फिर इनको सूखने रखते जाऊँगी तो आसानी होगी। देखिए, फिर मैंने उनको वॉश करके रखा है, फिर कांच वाले अलग से वॉश करके रखूँगी। तो मतलब ना कोई ऐसे ना हो कि इधर उधर से गिरा और ये टूटा फूटा। कांच की चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है हमें, क्योंकि गिरती है फिर फूटनी तो है ही। और ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि फूटती है ना, तो मतलब देखो औरतों को ना, मतलब मेरे तो ऐसे होता है कि कुछ भी चीज़ फूट जाती है ना तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि ना ऐसी चीज़ें कांच की हम बार बार तो नहीं लेते, जब भी लेते एक साथ मतलब एक बार ही, और फिर उसको फूटने के बाद बहुत बुरा लगता है। यहाँ तक कि एक हमारा चाय कॉफ़ी का मग भी टूटा हो ना, तो हमें उसकी ना मतलब ऐसी खंत लगती है कि एक टूटा, आज ये टूटा। और आप देख रहे होंगे काउंटर ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, और फिर इसको मुझे अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि वाइट धब्बे लग चुके हैं। और काउंटर इसी तरह का है, ऑलरेडी ऐसे ही था, लेकिन फिर भी अभी ना वो जो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। क्योंकि देखो, मैं मतलब और एक औरत होती है तो हर रोज़ खाना बनाने के बाद मतलब बर्तन वॉश करने के बाद हम उसे क्लीन करते रहते हैं, लेकिन जब जेंट्स लोग होते तो इतना मतलब नहीं कर पाते। वैसे उन्होंने किया था ईद के वक्त, वैसे बोल रहे थे, लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो मुझे ये सब कुछ क्लीन करना है। मैं आपको आगे इसकी ट्रिक भी बताऊंगी कि किस तरह से इसको हम अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना, ताकि मैं जब भी वीडियो नया अपलोड करूँगी तो आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाए कि मैंने नया वीडियो अपलोड किया है।
और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से मुझे अच्छा मतलब मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज़्यादा नया वीडियो बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ, कुछ अलग से करने की एक हिम्मत आ जाती है। तो प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर देखिए बातों बातों में मेरे यहाँ के बर्तन कुछ साफ़ हो चुके हैं। अब मैं डिनर सेट इसको साफ़ करके रख दूँगी। फिर मुझे मतलब बर्तन वाला जो क्या बोलते हैं उसको काउंटर है, उसको भी अच्छे से साफ़ करना है। मैं सोच रही थी उस काउंटर पे ना पेपर लगा लूँ ताकि बर्तन मेरे अच्छे से रहे, लेकिन अभी जैसे जो रद्दी वाले आते हैं उनसे न्यूज़पेपर लेने हैं मुझे, ताकि मैं उसके नीचे से लगा लूँ और फिर मैं उसको अच्छे से सेट करूँगी। अभी तुरंत मतलब अभी तो फ़िलहाल से इतने सारे न्यूज़पेपर नहीं है मेरे पास, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम उसको अच्छे से सेट करूँगी। अभी बस एज इट इज़ ऐसे ही हर एक बर्तन को क्लीन करके फिर उसको सुखा के फिर मुझे सेट करना है। और ऐसे कामों में ना पता ही नहीं चलता वक्त का कि कितना टाइम हो चुका है। मैं कब से लगी थी, अभी जाके मतलब बर्तन जब साफ़ हुए उसके बाद सूखने के लिए टाइम दिया और फिर हर एक बर्तन को मैंने अच्छे से पोंछ के इसको यहाँ पे सेट किया है। तो पूरा यहाँ पे मैं नहीं दिखा रही हूँ आपको, आगे आगे एक एक मतलब वीडियो के आगे दिखा दूँगी पूरा लुक कैसे दिख रहा है किचन का। और फिर उसके बाद मैंने रात का खाना बनाया, क्योंकि दोपहर में लगी थी मैं काम में और ये नहीं हुआ था। तो एक जो रैक वाले बर्तन थे उसको मैंने यहाँ पे जो डिब्बे जो मतलब जो कंटेनर है उनको निकाला है, खाली किया है। और इसको हर एक कंटेनर को साफ़ करना है अच्छे से, ताकि ना मतलब ऐसे गंदा पड़ा है बहुत ज़्यादा। और मुझे ना ऐसे लग रहा है कि मैं इनको साफ़ नहीं करूँगी ना तो मुझे खाना बनाने में अच्छा नहीं लगेगा। और देखो खाना बनाना तभी अच्छा लगता है जब सब कुछ सेट होता है, सब अच्छे से होता है। और फिर ना जैसे हम खाना बनाते हैं, जैसे कहा जाता है ना खाना बनाते वक्त जैसे दिमाग में अच्छे विचार हो और अच्छे इसके साथ खाना बनाते ना तो खाना और ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। और मैं ऐसे सोच के साथ खाना बनाऊंगी कि ये गंदा पड़ा है, ये गंदा पड़ा है, ये कब करूँ, ये सोचते ही रहूँगी तो मैं कर नहीं पाऊँगी। और फिर ऐसे होता है देखो, एक बार हम कोई भी काम करने में लग जाते हैं ना तो मतलब कभी हो चुका ये भी नहीं समझ में आता, फिर चाहे कितना भी टाइम लग जाए लेकिन फिर करना तो है ही। तो इसलिए एक बार लगी तो मतलब ख़त्म करके ही छोड़ना है, ताकि ना फिर ऐसे ना लगे कि ये आधा अधूरा रह चुका है। तो मैंने दोपहर में इस पूरी सारी एक साइड की क्लीनिंग की थी और रैक वाले बर्तन और एक कंटेनर अभी करने हैं। अभी किचन का काउंटर पूरा क्लीन करना है और फिर उसके बाद मैं आपको पूरा ओवरव्यू मतलब पूरा किचन का मतलब लुक दिखाऊंगी। और ये देखिए कंटेनर भी मैंने सब खाली करे किए हैं, जो भी मसाला नहीं थी उसको भी साफ़ किया है। हर एक चीज़ को क्लीन करके रखना है, ताकि देखो मतलब जब हम कंटेनर खास करके ना इस तरह के मतलब जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो वाले यूज़ करने होते हैं। और मेरे पास इतने सारे मतलब जो बड़े वाले होते हैं वैसे नहीं है, छोटे छोटे हैं वैसे चीज़ें मैं इतनी ज़्यादा नहीं लेती हूँ, ताकि ना हर वक्त नहीं ला के मतलब हर वक्त बहुत ज़्यादा दिन तक हम रखते बहुत ज़्यादा एक साथ ला के स्टोर करते। तो अगर फैमिली छोटी होती है तो इतना यूज़ नहीं होता है, और फिर जैसे जैसे यूज़ होता है जैसे हम वैसे मैं लाती रहती हूँ, इसलिए मैं एकदम सा नहीं लेकर आती हूँ। और देखिए मसालेदानी में ना इस तरह से चीज़ें रखनी है जैसे आप ना तड़के में यूज़ करते उसकी हिसाब से, जैसे पहले राई, फिर जीरा, फिर सौंफ, फिर अजवाइन और हींग की ना डिब्बी आती है। तो ये डिब्बी इसमें बैठती नहीं इसलिए मैंने नहीं रखी है। हींग भी आप मतलब मसालेदानी में रख सकते हो। और एक चम्मच ना हर एक में एक एक चम्मच रखते हैं तो हमें तड़का लगाने में आसानी होती है, लेकिन इसमें मैं एक ही चम्मच रख रही हूँ जो इसके डिब्बे में आया था ये वाला। आप चाहे तो ना हर एक में एक एक अलग रख सकते हैं, ताकि कोई मिक्स ना हो और अच्छे से मतलब ऐसे मसालेदानी देखने के बाद ना अच्छे से तड़का लगाने का मन करता है। और सच में अगर सभी चीज़ें सही से रखी होती है ना तो फिर अच्छे से एक एक चीज़ निकालने भी आसानी होती है हमें। और फिर जो भी कंटेनर मैंने धुल के रखे हुए थे उनको अच्छे से सुखाया है, पोंछ के फिर इसमें हर एक चीज़ मतलब इस तरह से भरने लगी हूँ। और इसमें हर एक चीज़ में एक एक में चम्मच रखती हूँ इस तरह का। और ये चम्मच ना बहुत सारे पड़े हुए हैं, जैसे ना मैं जीशू को पहले सेरेलैक यूज़ करती थी तो उसके सेरेलैक में इस तरह के चम्मच आते हैं, तो मैं हर एक में इस तरह के चम्मच रखती हूँ, ताकि मतलब मैं जब भी यूज़ करूँगी 1 चम्मच 2 चम्मच जितने निकालूँ ना अपने हिसाब से मतलब आसानी होती है, वरना फिर कभी कम ज़्यादा हो जाता है। हमें अपने फैमिली के हिसाब से वैसे चीज़ें रखनी चाहिए। और देखिए और इसमें ना हम जब ट्रांसपेरेंट वाले कंटेनर यूज़ करते हैं ना समझ में भी आता है कि कितनी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है और कौन सी चीज़ें मतलब ज़्यादा है। तो हमें मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि कौन सी चीज़ हमारे पास है और कौन सी चीज़ लानी है, कौन सी स्किप करनी है।
तो हर एक चीज़ को मैंने इस तरह से वॉश करके देखिए हर एक चीज़ को फिर से भर के रख दिया है। और फिर इसमें मुझे दिख रहा है कि मुझे अभी क्या क्या लाना है, तो अभी किराना भी लाना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं, अभी एक दिन मतलब मार्ट भी जाना है। और ये देखिए शाम का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी किचन काउंटर क्लीन करना बाकी है और इसको करके ही फिर मैं सोऊंगी, ताकि मुझे चैन नहीं आएगा सुबह तक। और ये देखिए जो बेसिन का पार्ट है वो तो कितना ख़राब हो चुका है, उसके वाइट वाइट धब्बे लग चुके हैं। खास करके ऐसे तभी होता है ना जब बोरिंग का पानी डेली यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। और वैसे बहुत जगह पे आजकल बोरिंग का ही पानी यूज़ किया जाता है और बोरिंग के पानी से किचन काउंटर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वैसे हम डेली करते रहते तो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, अभी 8-10 दिन का है इसलिए इतना ज़्यादा हो चुका है। और इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है हार्पिक। और ख़ास करके ये ध्यान रखना है, अगर आप हार्पिक किचन काउंटर क्लीन करने के लिए यूज़ कर रहे हो ना, तो एक कपड़ा लेना है और हाथ उसको मतलब हाथ लगने नहीं देना है। कई लोगों को एलर्जी भी हो सकती है उस वजह से। और देखिए कितना वाइट पड़ा हुआ है। और वाइट किचन को किस तरह से साफ़ करना है ये आपको टिप ज़रूर मिलेगी। तो ये देखिए कपड़ा लेना है इस तरह का जो यूज़ में ना आता हो, और उस पर हमें डालना है हार्पिक। डायरेक्टली हार्पिक कभी भी नहीं डालना है, और उस कपड़े को उल्टा इस तरह से ढक के फिर इसको हमें क्लीन करना है। और ये देखिए इस तरह से बस पोंछते जाना है, ऑटोमेटिक क्लीन होते जाता है। और आप मतलब कमाल देखोगे ना, बहुत अच्छे से क्लीन होता है हार्पिक से इस तरह से। और पूरा वाइट अगर लग रहा है आपको तो मतलब कम से कम 90% तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये देखिए आप देख सकते हो पिछला वाला पार्ट किस कैसे चमक रहा है और बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा था। और फिर बस इसको क्लीन करना है और फिर बेसिन मेन चीज़ क्लीन करनी है। और वो जो वाइट दिख रहा है ना, वहाँ पे भी फिर मैंने हार्पिक डाल के क्लीन किया तो बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका। और अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हार्पिक डाला, लेकिन इस तरह से गलती मत करना। मैंने किचन काउंटर पे तो नहीं डाला था, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, इसलिए डायरेक्टली हार्पिक डाला था। तो ये देखिए काले काले धब्बे आ जाते हैं, तो बेसिन में कभी भी हार्पिक मत डालिए। आप चाहे तो फिर कपड़े को डाल के फिर इस तरह से पोंछ सकते हो। और हमने हार्पिक से क्लीन किया है ना, तो हमें बहुत अच्छे से और 2 बार क्लीन करना चाहिए काउंटर। फिर मैंने पानी डाल के फिर साबुन से इस तरह से घिस के भी एक बार साफ़ किया है। फिर इसको अच्छे से पोंछना है। और हार्पिक यूज़ करने से पहले ना, पहले भी देखो मैंने किचन पूरा क्लीन किया हुआ था, जब सूखा था तभी हमें क्लीन करना है। और देखिए अभी वॉश वैसे बेसिन बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका, लेकिन ना मतलब थोड़े थोड़े से काले धब्बे लग जाते हैं अगर हम डायरेक्टली हार्पिक डाल के यूज़ करते तो। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए सभी तरफ से मतलब नल के वहाँ पे, फिर चाहे तो ना टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है ना, तो टूथपेस्ट से लगा के जैसे हम घिसते हैं ना बर्तन, उस तरह से भी घिसते तो बहुत अच्छे से क्लीन होता है। फिर ये देखिए जो भी दाग लग रहे थे मुझे कि मैंने हार्पिक डालने के बाद वो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, कि मतलब क्लीन तो हो चुका लेकिन उसके काले धब्बे आ रहे थे, तो मैंने टूथपेस्ट से क्लीन किया तो अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो फिर किचन का पूरा लुक मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखा रही हूँ। देखिए वैसे मॉर्निंग मतलब सुबह का खाना होने के बाद एक बार किचन को साफ़ किया है, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा किचन। देखो कल दोपहर से लगी थी, तो कम से कम अभी आज का दोपहर का टाइम होता है, जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा था वैसे करते जा रही थी। तो ये देखिए पूरा लुक किस तरह से किचन लग रहा है। और ऐसे काम करते हैं ना अपने आप को एक सुकून मिलता है। और किचन देख के बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि मैंने मतलब सभी अच्छे से एक बार साफ़ हो गया। और ऐसे ना कोई काम करते तो एक बार का ख़त्म हो जाता है तो फिर अच्छा लगता है। उसी तरह से अंदर से सुकून आ रहा था कि चलो मुझे आज मेरा एक तो काम ख़त्म हो चुका। और फिर सभी बर्तन इस तरह से सेट किए थे, हर एक बर्तन को वॉश करके अच्छे से क्लीन करके रखा है। ऐसी सफाई ना हमें महीने में से कम एक बार तो मंथ में करनी चाहिए, ताकि घर में हमें अच्छा लगे। और मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि कोई आता भी है घर में तो हमें अनईजी अनकम्फर्टेबल ना लगे, और कोई आने के बाद ये ना कहे कि किचन या फिर वॉशरूम गंदा था, बाकी सब तो ठीक था। मतलब घर में किसी भी तरह से डेकोरेट करो, कितनी भी महंगी महंगी चीज़ें, लेकिन किचन और वॉशरूम तो साफ़ रखिए, ताकि ना हमें कभी भी अनईजी ना लगे। और बस फिर वीडियो को करने जा रही हूँ एंड ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो फिर एक बार बोल रही हूँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगता है तो, आपकी कोई राय हो तो कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। मुझे नहीं पता कि आप तो देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता होता है कि मेरा वीडियो कौन देख रहा है। अगर कमेंट करते हो तो मुझे पता चल जाता है कि वीडियो आप लोग पसंद करते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखना और चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।